नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका 31वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक हैं। आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर मेंडल, ह्यूगो ड्रीवीज, रॉबर्ट हुक या डार्विन। तो सही आंसर होगा, आनुवंशिकता के जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेंडल ने, जोहानसन ने, बैटसन ने या फिर वॉटसन एवं क्रिक ने। तो जीन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया, यह जोहानसन के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा हमारा बी। निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? हैजा, टाइफाइड, हीमोफीलिया या हाइड्रोफोबिया। तो हम देखेंगे इन सभी रोगों में से कौन सा आनुवंशिक रोग है। देखिए, बाकी सभी जो रोग हैं वो विषाणु या जीवाणु से होते हैं, किंतु इनमें से हम देखेंगे तो जो हीमोफीलिया है यह आनुवंशिक रोग है। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? फोर्थ क्वेश्चन, जेनेटिक्स नाम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बैटसन के द्वारा। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जोहानसन के द्वारा। अगला देखेंगे, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष का जो जीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स या फिर वाई। तो पुरुष जो होता है यह किसका संगठन होता है? आंसर होगा बी, एक्स वाई। गैमेट की शुद्धता का नियम, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने, डार्विन ने, मेंडलीफ ने या रदरफोर्ड ने। तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा, ये हो जाएगा ए, मेंडल ने। गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन जो है मेंडल के द्वारा किया गया। हमने खाद्य चक्र देखा है, उससे संबंधित क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। निम्नलिखित में से कौन है जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता किस प्रकार का होता है? तो शाकाहारी होता है। द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वह कैसा होता है? तो जो द्वितीय उपभोक्ता है यह मांसाहारी। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, और जो तृतीय उपभोक्ता है वह सर्वाहारी होता है। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन, कवक, अधिपादप या सभी। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये हो जाएगा ए, लाइकेन। सहजीविता का जो उदाहरण है वह है लाइकेन। 11वां क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा बी, रिटर के द्वारा। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं? वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पारिस्थितिकी। 13वां क्वेश्चन, जीन बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीनों के या कोई नहीं। तो 13th क्वेश्चन, जीन जो बने होते हैं यह डीएनए से बने होते हैं। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, शैवाल और ब्रायोफाइटा में, अधिपादप और अंतःपादप में, शैवाल और कवक में या मांस और कवक में। तो 14th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सी, शैवाल और कवक में। लाइकेन जो है यह भूकंप के भी सूचक होते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं? तो यह शैवाल और कवक में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। सारगासो समुद्र का नाम जो पड़ा यह शैवालों के कारण पड़ा। 16वां क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है यह हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अजैविक कारक है? जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप या सभी। तो 17th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, कौन सा अजैविक कारक है? तो जल, ताप और कार्बोहाइड्रेट ये सभी अजैविक कारक होते हैं। तो 17th का आंसर होगा डी।
मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? तो मनुष्य में जो किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है, देखिए, तो इसमें हम देखेंगे एक्स वाई गुणसूत्र से। महिलाओं के पास एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों के पास एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अगर महिलाओं का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है तो एक्स एक्स बनता है, जिससे लड़की का जन्म होता है। जबकि पुरुषों का जो एक्स वाई गुणसूत्र है यह लिंग का निर्धारण करता है, अर्थात जो लड़के पैदा होते हैं इसका कारण जो होता है यह पुरुष होते हैं। अगर एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी। तो गुणसूत्रों का निर्धारण किससे होता है? एक्स वाई गुणसूत्र से, यानी पुरुष के गुणसूत्र से। 19वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा गुणसूत्र है कवक का, शैवाल का, ट्रिलियम का, या इनमें से कोई नहीं? तो 19th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ट्रिलियम। सबसे बड़ा गुणसूत्र जो है यह ट्रिलियम का है। और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटा गुणसूत्र किसका है? तो सबसे सेम ऑप्शन है, शैवाल, ट्रिलियम, कवक या कोई नहीं। तो सबसे छोटा गुणसूत्र है यह होगा शैवाल का। सबसे बड़ा ट्रिलियम का और सबसे छोटा जो होगा यह किसका होगा? यह होगा आपका शैवाल का। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन शब्द का पता जॉनसन ने कब लगाया? देखिए, जीन शब्द हम डिस्कस कर चुके हैं, जॉनसन ने दिया, लेकिन कब? तो आंसर होगा ए, 1909 में। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन, दोनों, आनुवंशिकी या कोई नहीं? तो 22वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, यह होगा जीन। 23वां क्वेश्चन, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थों को कहते हैं प्लाज्मा जीन, मॉर्गन, ब्रिजेज या जीनोम? तो 23 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा डी, जीनोम। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थों को कहा जाता है जीनोम। 24वां क्वेश्चन, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसके द्वारा लगाया गया? आंसर होगा ए, हरगोविंद खुराना के द्वारा। हरगोविंद खुराना को, अगला ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से संबंधित है। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल प्राइज जो है यह 1968 में मिला। 26वां क्वेश्चन, आनुवांशिक रोग रंग वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? तो आनुवांशिक रोग है यह रंग वर्णांधता, बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। तो यह रोगी, इसका जो रोगी होता है वो किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? तो आंसर होगा सी, लाल और हरे की। अगला क्वेश्चन, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर विकिरण प्रदूषण के? तो 27 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? वायु प्रदूषण के। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था लेमार्क ने, डार्विन ने, डी ब्रीज ने या मेंडल ने? तो 28 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी, डार्विन ने। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो था यह डार्विन के द्वारा दिया गया। 29वां क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46, 48, 52 या अनिश्चित? तो 29th क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 30वां क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था यह किसके द्वारा दिया गया? आंसर होगा सी, वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा। 31वां क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रीज ने या केल्विन ने? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया गया यह किसके द्वारा किया गया? तो यह डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। जीन अवस्थित होते हैं, अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन देखेंगे, जीन अवस्थित होते हैं। देखिए, जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यह जोहानसन के द्वारा किया गया था। और जीन किसके बने होते हैं? तो जीन जो होते हैं यह डीएनए के बने होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवकों में या राइबोसोम में? तो 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों में।
जीन डीएनए के बने होते हैं, अर्थात यह गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 33 क्वेश्चन। विकास का सिद्धांत जो था यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो लुई पास्चर, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल या चार्ल्स डार्विन? तो आंसर होगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। जो जीवों के प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा, और विकासवाद का सिद्धांत है यह भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो था यह किसके द्वारा किया गया? देखिए, हाल ही में अमेरिका में एक मानव को सूअर का हृदय लगाया गया था और वह प्रयोग सफल भी रहा था। लेकिन यहाँ पूछा गया है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो 34 क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह हो जाएगा डी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। 35वां क्वेश्चन, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है? वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 35वां क्वेश्चन, आंसर होगा डी, आनुवंशिकी। 36वां क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है? वनस्पति, जानवर, वायु या सभी? तो पर्यावरण में अजैव अवयव का जो उदाहरण होता है यह हो जाएगा वायु। 37वां क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था? माल्थस ने, लेमार्क ने, हक्सले ने या डी ब्रीज ने? तो 37वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह हो जाएगा डी, डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया गया यह डी ब्रीज के द्वारा दिया गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया यह किसके द्वारा किया गया? डार्विन के द्वारा। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो जो हमारी होगी यह साइंस के मिक्स्ड क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे विटामिन वाला टॉपिक होगा, कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियों की बात करेंगे हम इसमें, और तत्वों और अयस्कों की बात की जाएगी। विभिन्न फलों के खाने के भाग की बात की जाएगी। तो इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।